जय श्री कृष्णा। देखिए 6 जुलाई से 12 जुलाई का वक्त कैसा है? म, देखिए मोटे तौर पर तो सारे ग्रह धीरे धीरे सिंप्लीफाई हो रहे हैं, बेटर हो रहे हैं। जैसे 22 तारीख से जो सूर्य आर्द्रा नक्षत्र में था, राहु के नक्षत्र में था, वो अब पुनर्वसु में आ जाएगा। तो एक बहुत अच्छा साइन है कि 6 तारीख से सूर्य पुनर्वसु नक्षत्र में आ रहे हैं। और राहु के नक्षत्र का सूर्य इरिटेटिंग होता है, राजपक्ष के साथ सामंजस्य नहीं बिठाता, इमीडिएट बॉस के साथ, अपने एम्प्लॉयर के साथ, इनके साथ डिस्टर्बेंसेस देते हैं। आप में इरिटेशन डेवलप हो जाता है, चिड़चिड़ाहट हो जाती है। लेकिन आप थोड़ा सा स्टार्स बेटर मूड में जा रहे हैं। बुध भी वक्री चल रहे हैं, वर्गोत्तम में है, कर्क राशि में, बहुत अच्छा साइन है। लेकिन ये वापस रेट्रोवेट होकर मिथुन में आ रहे हैं, तो उससे इसकी और ज्यादा वो बढ़ेगी और उसके बहुत अच्छे परिणाम अपने को मिलेंगे। दूसरी बात यह है कि चंद्रमा इस बार कई बार वर्गोत्तम में आ रहे हैं, तो इस वीक के अंदर कुंभ, मीन, मेष और वृषभ राशि में चंद्रमा चलेंगे। ये एक बहुत अच्छा साइन है। शनि की राशि में चलेंगे, लेकिन राहु केतु का कैरेक्टर वही है। राहु का नक्षत्र मंगल का है, और मंगल जैसे इस वीक के अंदर वर्गोत्तम में आ रहे हैं। 11 तारीख के बाद से मंगल जो है आपके 9 तारीख के बाद से 17, 26 के बाद से मंगल वर्गोत्तम में आ रहे हैं। मंगल और वर्गोत्तम में आने से राहु और केतु के जो नक्षत्र थे उनको स्ट्रेंथ मिलेगी, तो राहु केतु के दुष्प्रभाव भी कम हो जाएंगे। ऐसे करके कि पोजीशन बहुत अच्छी है। जो स्ट्रेसफुल पोजीशन थी, थोड़ा स्ट्रेस तो रहेगा लेकिन थोड़ा बेटर साइड में हो जाएगा। तो अब बात करें तो ये है कि शनि के ऊपर गुरु की दृष्टि लगातार है, इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं। बहुत अच्छी पोजीशन है। आपका प्रोफेशनल पार्ट के ऊपर लगातार एक्सप्लोरेशन, उठाव, तरक्की ये दिखाई दे रहा है। शनि की दृष्टि मंगल के ऊपर जो आ रही है, वो इस राशि को मजबूत कर रही है, एसेट का पार्ट और आपकी अपनी लग्न, आपकी प्रेस्टीज, आपकी पोजीशन, और इनकी जो डिग्रीज और नक्षत्र है उनकी वजह से बड़ी स्ट्रांग पोजीशन है। लेकिन भाई मंगल सेकंड हाउस में थोड़े से मारक होते हैं, स्वास्थ्य का ध्यान रखना है अपने को। कैल्शियम आयरन की वीकनेस होना, थोड़े दर्द वर्द की तकलीफें, ये पॉसिबल हो सकता है। मंगल की दृष्टि केतु पर थोड़ा एक्यूटनेस ला रही है। ये बड़ा तीखा कॉम्बिनेशन है। राहु और केतु के भी कॉम्बिनेशन बड़े तीखे हैं। तो भाई मानसिक स्थिति में अपने को ध्यान रखना है, केयरफुल रहना है, बहुत इरिटेशन या चिड़चिड़ाहट से बचना है, और एक्सेसिव स्ट्रेस से बचने की जरूरत है। बच्चों की तबीयत का थोड़ा सा ध्यान रखना है। दूसरी बात क्या आती है, देखिए मेष राशि के साथ में कि ये एक बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बना रहा है। मेष राशि में शनि और मंगल के जो नक्षत्र, उनसे ये राशि एक्सप्लोर हो रही है। बहुत अच्छी एक्सप्लोरेशन आ रहा है इसके अंदर। स्ट्रॉन्ग करेक्टर भी बन रहा है, यानी आप डिसाइसिव डिसाइसिव डिसीजन लेने में सक्षम है। बहुत अच्छा साइन है। अब अगली बात यह है कि 6 तारीख को चंद्रमा जो है दिन में 9:58 पर मीन राशि में आ जाते हैं। तो जो चंद्रमा राहु के साथ पिछले 1-2 दिन स्ट्रेस में रहे, अब वो शिफ्ट हो रहे हैं और मीन राशि में आ रहे हैं। देखिए चंद्रमा मीन में आते ही रीडिफाइनिंग मोड बना। प्रोफेशनल पार्ट पे ट्रेवल करा सकते हैं, एसेट का लिक्विडेशन हो सकता है। प्रोफेशनल पार्ट पे थोड़े से चेंजेस आ सकते हैं वर्क प्रोफाइल को लेकर के। लेकिन ये बड़ा स्ट्रांग और बड़ा एक्सप्लोरिंग कॉम्बिनेशन है, बहुत अच्छी पोजीशन बन रही है। और इसके बाद में देखिए 7 तारीख को सुबह 10:46 से बुध वर्गोत्तम में है, लेकिन वक्री होकर यहाँ आ रहे हैं। तो बुध यहाँ से हट गए और बुध अब यहाँ आ गए। यहाँ बुध वक्री हैं और वर्गोत्तम में है, अपनी ही राशि में है। बहुत स्ट्रांग पोजीशन बन रही है। भाग्य भाव पर दृष्ट हैं और मंगल गुरु के बीच में है, तो ये रिकॉग्निशन दे रहे हैं, आपकी पोजीशन को अच्छा बना रहे हैं, मानसिक स्थिति अच्छी बना रहे हैं, आप अच्छे डिसीजन लेने में सक्षम हैं। एक अच्छा साइन दिखाई दे रहा है। 8 तारीख को चंद्रमा मीन राशि में सुबह 10:11 से और 16:01 तक वर्गोत्तम में है। तो चंद्रमा मीन राशि में वर्गोत्तम में है, शनि के साथ में है। पेरेंट्स की हेल्थ का ध्यान रखना है, उनकी ट्रैवल हो सकती है। और इसके बाद चंद्रमा 8 तारीख को ही 16 बजे से मेष राशि में आएंगे, तो यहाँ भी वर्गोत्तम में, यानी पूरा 8 तारीख बहुत अच्छी तारीख है, जिसे आप यूज कर सकते हैं किसी अच्छी नई शुरुआत में, नए बिजनेस मीटिंग्स में, नए टाइप्स में, जो भी इंपॉर्टेंट काम आप करना चाहें वो आप कर सकते हैं। और जब चंद्रमा मेष राशि में आते हैं तो मंगल शनि इसको और स्ट्रांग बना देते हैं। केतु की दृष्टि की वजह से बहुत डिसाइसिव मोड में चंद्रमा चले जाते हैं। असेट को लेके मेजर डेवलपमेंट्स होते हैं। स्पाउस के साथ रिलेशनशिप में थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि शुक्र जो है हालांकि है तो अच्छी पोजीशन पे, लेकिन थोड़े स्ट्रेस्ड हैं।
मंगल केतु की वजह से, तो इसलिए थोड़ा सा उनकी सेहत का ध्यान रखें, रिलेशनशिप का ध्यान रखें, और अपने मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप को भी इवन थोड़ा सा स्ट्रेस में ना आने दें। और गुरु चंद्र का कॉम्बिनेशन तो नेचुरली बहुत बढ़िया है, तो ऐसे करके प्लैनेटरी पोजीशन बेटर हो रही है। 9 तारीख को चंद्रमा भरणी नक्षत्र में है 14:57 से, और 10 तारीख को 13 जुते। तो चंद्रमा जब भरणी नक्षत्र में होते हैं तो ये भरणी नक्षत्र अनस्टेबल और विम्सिकल होता है, इसमें डिसीजन ना लें कोई भी बड़ा, नॉर्मल रूटीन चलने दें। अगर आप बिजनेस कोई बड़ा डिसीजन टाल सकते हैं तो अच्छा होगा। इसके बाद में 9 तारीख को चंद्र मंगल जो है ये वर्गोत्तम में आ जाते हैं, वृषभ राशि में मंगल वर्गोत्तम में। अब आप देखिए अष्टमेश अष्टम पर है, तो एसेट को लेकर के कुछ डेवलपमेंट आ रहे हैं। नक्षत्र चंद्रमा का है, ट्रेवल करा सकते हैं, एसेट का लिक्विडेशन, रिशफल होना ये पॉसिबल है। शनि की दृष्टि से बड़ा स्ट्रॉन्ग बना रही है, बहुत अच्छी पोजीशन बन रही है सब। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि इस समय में एक बड़ी खास बात ये बन रही है कि मंगल और चंद्रमा, देखिए एक दूसरी बात और, मेष राशि में चंद्रमा आ गए, मंगल वर्गोत्तम में रोहिणी में चल रहे हैं। 10 तारीख को चंद्रमा वृषभ राशि में आते हैं 18:45 से, 10 तारीख को चंद्रमा वृषभ राशि में आ गए। अब ध्यान रखने की बात है थोड़ा सा, चंद्र और मंगल एक्यूट एसिडिटी का कॉम्बिनेशन है, अष्टम पे दृष्ट है, लोअर एब्डोमेन पे दृष्ट है, एक्यूट गैस्ट्रिक पेन होना ये पॉसिबल है। शनि से चंद्रमा देख रहे हैं तो ये मंगल रीडिफाइनिंग मूड में भी चले गए, आपकी लोकेशन, आपका ट्रेवल, आपके एसेट, इनको लेकर के रीडिफाइनमेंट आ रहा है। आपकी ट्रेवल भी हो सकती है, एसेट को लेके खास तौर पे हो रहा है, पेरेंट्स की हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब जो वृषभ राशि में चंद्रमा आए हैं, ये एक तो 17 तारीख को वर्गोत्तम में आते हैं, तो 17 को चंद्रमा फिर 16, 27, 21, 28 तक वर्गोत्तम में, तो वर्गोत्तम होने से बेटर मोड में D9 चार्ट में या नवांश में भी चंद्रमा सेम पोजीशन में, तो स्ट्रॉन्ग पोजीशन कही जाती है। चंद्रमा मन के कारक है, तो आप स्थिर बुद्धि से, स्थिर चित्त से अच्छा डिसीजन ले सकते हैं। तो बड़े डिसीजन कुछ भी लेने हो, नई शुरुआत करनी हो, नई कोई मतलब ज्वाइनिंग करनी हो, नई गाड़ी खरीदनी हो, नई मीटिंग्स करनी हो, इनके लिए बहुत अच्छा साइन होता है। अब ये चंद्रमा जो वृषभ राशि में आ गए, यहाँ पर मंगल और चंद्रमा की जो कॉम्बिनेशन बना, ये नवांश कुंडली में भी सेम है, तो ये युति बड़ी इंपॉर्टेंट है। शशि मंगल योग कहलाता है, हालांकि लोग इसे खराब बोलते हैं, ये हमेशा नहीं होता, इसकी लॉर्डशिप पर डिपेंड करता है। तो लग्नेश और चौथे स्थान का लॉर्ड सेकंड हाउस में, ट्रैवल होना, एसेट का लिक्विडेशन होना, एक्यूट एसिडिटी से बचना है। तो पाप ग्रहों के दुष्प्रभाव अक्सर शारीरिक तौर पे आते हैं, उसका विशेष अपने को ध्यान रखना है। बाकी अच्छा टाइम है। फिर 12 तारीख को चंद्रमा रात को 7 बजे मिथुन राशि में आ रहे हैं, बुध के साथ में रहेंगे, एक्सप्लोरिंग कॉम्बिनेशन बन रहा है, वही एसेट को लेकर के रिशफल दिखाई दे रहा है, और इसके बाद में आपकी ट्रैवल भी हो सकती है। तो ये सारी चीजें आ रही हैं और ये रिकॉग्निशन भी देगा। हाँ, ये जरूर है कि 12 तारीख की रात को बुध वृषभ नवांश में आ जाते हैं, तो बुध का वर्गोत्तम करेक्टर खत्म हो जाएगा, उसकी चर्चा हम अगले वीक में करेंगे, क्या पोजीशन रहेगी। बाकी वैसे स्वास्थ्य की दृष्टि से पेट की जो तकलीफें हो रही थी, उनमें भी बुध आपको रिलीफ देंगे। फायदा उठाइए, बहुत अच्छा वक्त है। जय श्री कृष्ण।